हेलो फ्रेंड्स, अब आप जीएसटी पोर्टल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल पर ITC 02A फॉर्म को इनेबल कर दिया गया है। ITC 02A फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में, तो वह हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ले सकता है। यदि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेपरेट जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेता है एक ही स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, तो उस केस में वह अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अनयूटिलाइज्ड है उसे ट्रांसफ़र कर सकता है नए बिजनेस को। इसके लिए फ्रेंड्स ट्रांसफ़र एंटिटी यानी कि एग्जिस्टिंग एंटिटी को जीएसटी पोर्टल पर ITC 02A फॉर्म फाइल करना है 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के, और ट्रांसफर एंटिटी यानी कि नई रजिस्टर्ड एंटिटी को यह इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेप्ट करना है। फ्रेंड्स, टैक्स पेयर किस प्रकार इनपुट टैक्स क्रेडिट को ITC 02A फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकता है? इसके लिए उसे जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, ITC फॉर्म पे क्लिक करना है और ट्रांसफ़र ITC टैब को क्लिक करके इस फॉर्म को फाइल करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, उसके बाद सर्विसेज टैब में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, यहाँ पे ITC फॉर्म दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे GST ITC 02A की ऑप्शन उपलब्ध हो गई है। यहाँ पे अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो नई एंटिटी जिसके लेके आपने GST नंबर लिया है। जैसे ही आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद GST नंबर ऑफ द ट्रांसफरी लीगल नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है। जो आपका मैच इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है GST पोर्टल पर वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसमें से कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाना है नई एंटिटी को, उसे यहाँ पे फिलअप करना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद आप इसे ड्राफ्ट फॉर्मेट में प्रीव्यू कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट यदि आप देखना चाहते हैं तो इसे क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट में डिटेल चेक कर सकते हैं। और उससे के बाद आपको ये कंफर्म करना है ऑथराइज सिग्नेटरी नेम, और आप इसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ GST पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फाइल कर देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ईमेल और SMS नोटिफिकेशन ट्रांसफरी को भेजा जाएगा ताकि वह ITC 02A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट भेजा गया है उसे एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। फ्रेंड्स, जैसे ही ITC 02A फाइल हो जाता है तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र के एक डेबिट एंट्री हो जाती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इतना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो गया है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप ITC 02A को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्टेटस फाइल्ड आ गया है तो आप यहाँ पे नीचे जाके डाउनलोड फाइल GST ITC 02A PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही ट्रांसफ़र के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसके बाद ट्रांसफरी को यानी कि न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी को GST ITC 02A पे एक्शन लेना है। इसके लिए उसे GST पोर्टल पर जाना है, सर्विस टैब में, रिटर्न में ITC फॉर्म पे क्लिक करना है और एक्शन लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसफरी के द्वारा GST ITC 2A में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उसे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है या फिर रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्या ट्रांसफरी इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को मॉडिफाई कर सकता है? आंसर है नहीं। जो ट्रांसफ़र के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिया गया है उसे ट्रांसफरी के द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। फ्रेंड, ट्रांसफरी को GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है और ITC फॉर्म पे जाना है। यहाँ पे टेक एक्शन बटन दिया गया है GST ITC 02A फॉर्म में। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा ट्रांसफरी तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, इसके सामने देखिए पेंडिंग फॉर एक्शन लिखा गया है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसफरी को एक्शन लेना है। यहाँ पे ट्रांसफरी से मॉडिफाई नहीं कर सकता है, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। यदि यहाँ पे ट्रांसफरी के द्वारा इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में ट्रांसफ़र का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दोबारा से रिक्रेडिट हो जाता है। इस प्रकार ट्रांसफरी को यहाँ पे ऑप्शन मिलती है एक्सेप्ट करने की इस अमाउंट को या फिर रिजेक्ट करने की। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये सक्सेसफुल मैसेज आएगा कि ITC 02A सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया गया है।
और यदि रिजेक्ट करना चाहता है तो रिजेक्ट बटन भी यहाँ पे दिया गया है ट्रांसफ़र के लिए। तो जैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा कि ITC02A फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स फाइल करने के लिए नीचे डिक्लेरेशन दी गई है। इसे टिक करने के बाद इसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ फाइल किया जा सकता है ट्रांसफ़र के द्वारा। तो जैसे ही फ्रेंड्स फाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद ये अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफ़र के उपलब्ध हो जाता है। फ्रेंड्स यदि यह फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है ट्रांसफ़र के द्वारा तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ट्रांसफ़र एंटिटी का रिक्रेडिट हो जाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है। यहाँ पे क्रेडिट की एंट्री आ गई है, क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ GST ITC02A। फ्रेंड्स जैसे ही GST ITC02A एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन में स्टेटस एक्सेप्टेड फाइल्ड आ गया है और यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिखेगा, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर। यहाँ पे डाउनलोड किया जा सकता है ट्रांसफ़र के द्वारा इस फॉर्म को और PDF फॉर्म में चेक किया जा सकता है। फ्रेंड्स अब हम इस फॉर्म की बैकग्राउंड को चेक कर लेते हैं कि GST एक्ट में इस फॉर्म को कहाँ पे फिलअप करना मैंडेटरी किया गया है। फ्रेंड्स सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 GST एक्ट का यह कहता है कि व्यक्ति को GST एक्ट के अंतर्गत हर स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन दी जाएगी यदि वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है। लेकिन यदि उसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में तो उस केस में वह हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इसके लिए कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है रूल 11 में CGST रूल्स में। फ्रेंड्स यदि आप CGST रूल 11 देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का एक से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वह हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले सकता है। लेकिन यदि उसने किसी भी बिज़नेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो उसे सभी बिजनेस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है। यदि वो सेपरेट GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेता है हर प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस को अलग से टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है और उसका कोई भी एक बिजनेस यदि कॉम्पोजिशन स्कीम को लेने के लिए इन एलिजिबल हो जाता है तो सभी बिजनेस इन एलिजिबल हो जाएंगे कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। फ्रेंड्स इस केस में व्यक्ति को अलग से GST एक्ट के अंतर्गत GST पोर्टल पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए GST REG01 फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको रूल 41A को भी रेफ़र करना है CGST रूल्स में, जो क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेता है किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में तो उस केस में वह अपना इनपुट SKD ट्रांसफ़र कर सकता है। इस केस में इनपुट SKD किस प्रकार ट्रांसफ़र किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 11 and who intends to transfer either wholly or partly the unutilized input as credit laying in his electronic credit ledger to any or all of the newly registered place of business shall furnish within a period of 30 days from obtaining such separate registration the detail in form GST ITC02A electronically on the common portal either directly or through a facilitation center notified in this behalf by the commissioner। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति नए बिजनेस में अपने इनपुट SKD को ट्रांसफ़र करना चाहता है जो कि उसका अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में GST पोर्टल पर तो वह होली या पार्टली यह इनपुट SKD ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए उसके पास 30 डेज़ का टाइम है जैसे ही नई रजिस्ट्रेशन ली जाती है GST एक्ट के अंतर्गत। इसके लिए ITC02A फॉर्म GST पोर्टल पर फाइल करना है। फ्रेंड्स ये इनपुट SKD किस प्रकार ट्रांसफ़र करना है इसके बारे में प्रोविज़न दी गई है। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट SKD शैल बी ट्रांसफर टू द न्यूली रजिस्टर्ड एंटिटी इन द रेशियो द वैल्यू ऑफ द एसेट्स हेल्ड बाय देम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब रजिस्ट्रेशन ली गई है नए बिजनेस के लिए उस वक्त उसके पास कितने वैल्यू ऑफ एसेट है उसकी रेशियो में इनपुट SKD ट्रांसफ़र किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाई दैट वैल्यू ऑफ एसेट मीन द वैल्यू ऑफ entire asset of the business whether or not input SKD has been availed thereon। फ्रेंड्स इसके साथ ही यहाँ पे सब क्लोज 2 दिया गया है जो क्या कहता है द न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज ट्रांसफरी शैल ऑन द कॉमन पोर्टल एक्सेप्ट द डिटेल सो फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन दैट इज ट्रांसफर एंड अपॉन सच एक्सेप्टेंस द अनयूटिलाइज्ड इनपुट SKD स्पेसिफाइड इन फॉर्म GST ITC02A शैल बी क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर।
यानी कि नए रजिस्टर्ड व्यक्ति को ट्रांसफर को जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर इस इनपुट एज क्रेडिट को एक्सेप्ट करना है, तो ही इनपुट एज क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार यहाँ पे रिजेक्शन की तो कोई प्रोविज़न नहीं दी गई, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर रिजेक्शन की भी प्रोविज़न दी गई है। और यहाँ पे आप देखिए कि रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है ट्रांसफर के लिए कि कितने टाइम के अंदर उसे यह फॉर्म जीएसटी पोर्टल पर एक्सेप्ट करना है। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, रेवोकेशन, एक्स्ट्रा के लिए क्या प्रोविज़न है, इस पर मैंने मेंबर्स के लिए सेपरेट वीडियो बना दी हैं, जिनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और इस वीडियो में ऊपर प्ले कार्ड में जो बटन दिया गया है उसमें भी जाके आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।